Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, in this video we are going to do our next topic of term 1 English grammar, that is subject verb concord top 20 MCQs. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वन शॉट रिवीजन देके 8 रूल्स के साथ पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इधर मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, वीडियो देख सकते हो। और गाइज मैंने ऑलरेडी टर्म 1 ग्रामर के 3 और टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, टेंसेस, डिटर्मिनर्स और मॉडल्स अलोंग विद देयर एमसीक्यूज। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म 1 इंग्लिश ग्रामर का लिंक है और बाकी प्लेलिस्ट का भी लिंक है। अगर आपको इंग्लिश प्रिपेयर अच्छे से करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब इस वीडियो के साथ हम टॉप 20 एमसीक्यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के अच्छे एमसीक्यूज करेंगे बच्चे, जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि इन 20 एमसीक्यू से आपका एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और फिर हमारे 4 ग्रामर के टॉपिक्स टर्म 1 के लिए बिल्कुल डन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे विद फर्स्ट क्वेश्चन। He as well as I dash interested in music। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जितने भी रूल्स करवाए थे अब उन्हीं रूल्स का इंप्लीमेंटेशन होगा। तो अगर आप भी साथ साथ करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज कर करके अपने आंसर्स दे सकते हो और फिर मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपके 20 में से कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, ये वाला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मोस्टली बच्चे अगर देखेंगे यहाँ पे एम को टिक कर देंगे आई को देखकर। बट मैंने ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया है, पहला ही मैंने आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कौन कौन सी मिस्टेक पेपर में करते हो। मैंने बच्चे आपको ये बताया था और ये रूल होता है कि जब किसी भी नाउन प्रोनाउन के साथ एज वेल एज लग जाता है तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट अभी भी ही है। क्यों लिखा है ही एज वेल एज आई? अगर लिखा होता ही इन एडिशन टू आई तो बच्चे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट आई नहीं है। एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, बाद वाला नहीं होता, तो सब्जेक्ट ही है। तो ही के साथ एम नहीं आएगा, ही के साथ इज आएगा। ठीक है, सो ही एज वेल एज आई इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, क्योंकि वो जो इज लगाया गया है वो आई के लिए नहीं लगाया गया है, ही के लिए लगाया गया। तो याद रखना, आपको लगेगा कि ये सेंस नहीं बना रहे, गलत है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द करेक्ट इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसका आंसर है इज। अगला, द लेडी इन द कार डैश लाइक हर मदर। अब इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है कि लुक्स आएगा या लुक आएगा। तो देखो, द लेडी इन द कार सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी बच्चे आपका सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब में एस लगता है। जब वर्ब सिंगुलर होता है तो एस लगता है, तो इसका आंसर आएगा लुक्स। अगला, मोस्ट ऑफ द मिल्क डैश गॉन। मोस्ट ऑफ द मिल्क, अब देखो मोस्ट ऐसा डिटर्मिनर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हम उनको सिंगुलर मानते हैं। तो जब ये सिंगुलर होगा तो आंसर ऑब्वियसली इज आएगा। तो मोस्ट ऑफ द मिल्क इज गॉन, क्योंकि मिल्क आपका अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा। अगला, वन ऑफ द फ्लावर्स डैश स्टोलन। तो ये भी रूल मैंने आपको बताया था बच्चे, जब भी अगर आपका प्लूरल नाउन हो बट उससे पहले वन ऑफ द लगाओ, फिर वो प्लूरल नहीं रहता, फिर वो सिंगुलर ही रहता है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या, वन ऑफ द फ्लावर्स। जितने भी फूल पड़े उनमें से कोई एक फ्लावर चोरी हुआ तो सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगल फ्लावर, क्योंकि यहां पे लिख दिया वन ऑफ द। तो बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब है हैज, तो यहां आएगा वन ऑफ द फ्लावर्स हैज स्टोलन। अगला क्वेश्चन, सिविक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब सिविक्स के एंड में एस लगा है, तो मैंने आपको रूल में समझाया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं बट उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, क्योंकि सिविक्स बच्चे एक सिंगल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ क्या आएगा, सिविक्स हैज माय फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, हैव तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि सिविक्स सिंगुलर है, आर और इज में से इज आएगा तो सिविक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगला, प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड गुआवाज डैश अवेलेबल इन दिस सीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। प्लेंटी, काफी ज्यादा मैंगोज और गुआवास, तो बट यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो वॉज सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, मतलब वॉज और इज तो नहीं आ सकता, या तो वर आएगा या तो आर आएगा, क्योंकि प्लेंटी ऑफ गुआवास और मैंगोज है और गुआवास और मैंगोज को आप काउंट कर सकते हो, तो बच्चे वो सिंगुलर आपका प्लूरल हो गया। अब या तो वर आएगा या तो आर आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, अभी टेंस से पता चलेगा। अवेलेबल इन दिस सीजन, इस सीजन में अवेलेबल है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो वर और आर में प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, आर। सो प्लेंटी ऑफ गुआवास एंड मैंगोज आर अवेलेबल इन दिस सीजन। अगला, यू डैश बीन अवॉर्डेड फॉर योर काइंडनेस।
अब देखो यू इज बीन अवॉर्डेड या यू आर बीन अवॉर्डेड तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, बीन से पहले कभी भी इज आर नहीं आता, हैज या हैव आता है, ठीक है। अब ये हमें पता लगाना है कि हैज आएगा या हैव आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे पता लगाएंगे बच्चे, यू क्या है, यू को हमेशा हम प्लूरल फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं, यू के साथ कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं आता, ये एक्सेप्शन होता है, यू को आई को हम प्लूरल फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं। सो यू के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, यू के साथ हमेशा हैव आता है। तो ये चीज आप मेंशन कर लो अपनी नोटबुक्स में कि यू के साथ हमेशा हैव आता है। अगला, the teacher dash completed this chapter, the teacher has completed, have completed, is completed, are completed। देखो टीचर इज कंप्लीटेड, इज तो ना आएगा, हम टीचर को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, हम उसका एक्शन बता रहे हैं। और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसके साथ मोस्ट सुटेबल कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, हैज या हैव। अब टीचर क्या है बच्चे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक टीचर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है, हैज। तो आंसर आएगा द टीचर हैज कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स। राम और श्याम बिजनेस पार्टनर्स हैं, राम एंड श्याम हैव बिजनेस पार्टनर्स तो सेंस बिल्कुल नहीं बना रहा है, राम और श्याम हैज बिजनेस पार्टनर्स भी सेंस नहीं बना रहा है, कंफ्यूजन हो सकती है आर या हैड में। तो बच्चे यहां पे तो क्लियरली एक चीज हमें पता चल रही है कि ये बोल रहा है राम और श्याम बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, आर आएगा। वैसे भी राम और श्याम दो लोग हैं तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डैश क्वाइट इंसाइटफुल। अब देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लास्ट में एस लगा है, तो हो सकता है आप आर लगा दो, ठीक है। हैव और हैज नहीं आएगा, द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव क्वाइट इंसाइटफुल या हैज क्वाइट इंसाइटफुल नहीं आएगा, क्योंकि आप उस बुक को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो आना तो बच्चे इज या आर में से ही चाहिए। अब इज आएगा या आर आएगा, तो मैं आपको बात करूं अगर एक चीज, तो ये बच्चे यहां पे एस लगा हुआ है, तो ये बुक का नाम है, इसका ये मतलब नहीं आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। प्लूरल क्या है, द बुक, सॉरी सब्जेक्ट क्या आपका, द बुक, मतलब एक ही बुक के बारे में बात हो रही है, इवन उसके नाम में एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल नहीं बना, बात तो एक ही सिंगल बुक के बारे में हो रही है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज क्वाइट इंसाइटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, 20 years डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। तो मैंने आपको बोला था जब हम एज की बात करते हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, सम ऑफ मनी की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो 20 years मतलब आप ये सोचो, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, तो वो एक पर्टिकुलर एज होगी ना कि मिनिमम इतनी एज के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर एज है, एक सिंगल एज है वो, दैट इज 20 years की। इंसान अगर 20 years का होगा उसके बाद वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पे years का एस देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लूरल हो गया, दिस इज सिंगुलर ओनली, तो आंसर आएगा इज। अगला, देयर डैश प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द गेस्ट एट द वेन्यू। अब देखो वॉज है, हैव बीन है, आर है या वर है। सबसे पहली बात है हम स्पेस को काउंट नहीं कर सकते, और मैंने आपको बताया बच्चे जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो यहां क्या आएगा, सिंपल आएगा देयर वॉज, क्योंकि हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, वर भी प्लूरल है। तो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द गेस्ट एट द वेन्यू। अगला, ईदर यू और आई शुड डैश द लीड। तो मैंने आपको रूल बताया था बच्चे, रूल क्या होता है, ईदर और में आपको क्या करना है, जब आपको ईदर और दिया हुआ, जो वर्ब के पास वाला नाउन और प्रोनाउन है उस पे ध्यान देना है। तो देखो वर्ब के पास वाला आई है, आई को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यू भी प्लूरल है, बट स्टिल आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। वर्ब के पास वाला प्रोनाउन देखो आई, तो आई को बच्चे प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता, तो आई शुड टेक द लीड, टेक्स नहीं आएगा। अगर टेक्स लगा दिया तो वो सिंगुलर बन गया, तो क्या आएगा, टेक द लीड। अगला, अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। आर, हैव, हैज या इज। पहले बात करते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का एक बुके, कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो बच्चे आर और हैव तो नहीं आ सकता। अब बात करते हैं हैज और इज में से। अब बुके ऑफ फ्लावर्स हैज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट या बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो क्लियरली बच्चे में पता चल रहा है हैज से तो सेंस ही नहीं बन रही है सेंटेंस की, तो आंसर आएगा बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। अगला क्वेश्चन, मच डैश बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट।
अब देखो मच क्या है, मच इज अगेन अनकाउंटेबल। मैं बोलूंगा मच वाटर, मतलब मच को हम काउंट नहीं कर सकते, तो मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो अनकाउंटेबल के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। ये याद रखना बच्चे, जब अनकाउंटेबल होता है हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और बीन से पहले या तो हैज आता है या तो हैव आता है। हम या तो हैज बीन बोलते हैं या तो हैव बीन बोलते हैं। और सिंस मच आपका अनकाउंटेबल है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो हैव बीन तो नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज बीन। तो मच हैज बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल डैश गुड। तो यहां पे देखो ड्रेसेस है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो लुकिंग और लुक्ड तो बच्चे सेंस ही नहीं बना रहा है। ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल लुकिंग गुड या लुक्ड गुड, क्योंकि ये आपका गलत ही हो गया, मतलब ये तो मीनिंग ही गलत हो गया। अब यहां तो लुक आ सकता है तो लुक्स आ सकता है, तो यहां पे क्या आएगा बच्चे, आपका प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, ड्रेसेस है, तो प्लूरल वर्ब के साथ एस नहीं लगता है तो लुक आएगा। अगला, फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो फिजिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एस लगाने से मीनिंग चेंज नहीं होता, वो सिंगुलर ही रहेगा। तो फिजिक्स क्या हो जाएगा, इज। यहां पे क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स डैश स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू इयर्स। अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स को काउंट कर सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब प्लूरल वर्ब में बच्चे या तो आर आ सकता है या हैव आ सकता है। तो स्टार्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। सो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू इयर्स इज रॉन्ग। अ लॉट ऑफ स्टार्टर्स हैव स्टार्टेड, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव स्टार्टेड, तो क्या आएगा बच्चे, हैव आएगा। Many people dash registered for the course। तो याद रखना जो many है बच्चे उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नहीं है। much अनकाउंटेबल है, many काउंटेबल है। many people बोला है, लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, तो प्लूरल वर्ब। तो जब प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, many people have registered for the course। याद रखो many क्या है, काउंटेबल है। many people लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, काफी ज्यादा लोग, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आएगा। लास्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द पैंट्री डैश फुल। तो क्या होता है, पूरी पैंट्री का 2/3। तो जब हम ऐसे फ्रैक्शंस की बात करते हैं बच्चे, यहां पे भी हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। याद रखना कभी प्लूरल सब्जेक्ट मत लगाना। पैंट्री का 2/3 ऑफ द पार्ट, जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। तो 2/3 ऑफ द पैंट्री, आर और वर तो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल हो गया। हैज फुल तो सेंस ही नहीं बना रहा है, तो क्या आएगा, 2/3 ऑफ द पैंट्री इज फुल। तो इसका आंसर बच्चे क्या आएगा, इज। सो बच्चे दैट वाज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड वीडियो। मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज करवा दिए, और बाकी ग्रामर के टॉपिक्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके लिंक्स जो हैं बच्चे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।